रात के सन्नाटे में हवा के ठंडे झोंके पुरानी हवेली टूटे दरवाजों से टकरा रहे थे। ये हवेली वर्षों से वीरान पड़ी थी। गांव के लोग इसे अभिशप्त महल कहते थे, जहां जाने से हर कोई डरता था। लेकिन आज एक युवक अर्जुन अपने शोध के लिए वहां जा रहा था। अर्जुन एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, जिससे पुरानी इमारतें और उनसे जुड़ी कहानियों की गहराई रुचि थी। जब उसने इस हवेली के बारे में सुना तो वो इसे देखने के लिए बेचैन हो उठा। गांव के बुजुर्ग ने उसे बहुत समझाया, मगर जिज्ञासा के आगे कोई न टिक सका। जैसे ही वो हवेली में दाखिल हुआ, एक अजीब सी सिहरन उसके शरीर में दौड़ गई। चारों ओर धूल और जाले फैले थे। दीवारें पर पुराने चित्र थे, जिसमें से एक चित्र देखकर अर्जुन ठहर गया। उस चित्र में एक लड़की थी, जिसकी आंखें उसे जानी पहचानी लग रही थी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने ये चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो इस स्त्री को सदियों से जानता है। जैसे ही उसने उस तस्वीर को छुआ, उसके दिमाग में एक तीव्र दर्द उठा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, और जब उसे होश आया तो वो खुद को एक अलग समय में एक अलग दुनिया में खड़ा पाया। ये सहस्त्रवी शताब्दी का समय था। अर्जुन और वीर सिंह नाम का एक योद्धा था, जो इस महल में रहता था। ये महल तब किसी राजा का वह किल हुआ करता था। वीर सिंह एक बहादुर सेनानी था, जो अपने राज्यों के राजा के प्रति पूरी निष्ठा रखता था। लेकिन उसका दिल महल की नर्तकी मुनानी के लिए धड़कता था। मुनानी केवल एक नर्तकी नहीं थी, बल्कि अपना सुंदरता और बुद्धिमानी की धनी थी। उसके नृत्य को देखने मात्र से लोग मंत्रमुग्ध हो जाते थे। राजा के सभी मुनानी को प्रति आसक्त था। जब राजा को वीर सिंह और मुनानी के प्रेम की भनक लगी तो वो क्रुद्ध हो उठे। उसने मुनानी को अपने महल में बुलाया और कहा, तुम एक साधारण नर्तकी हो, तुम मेरी रखल बन सकती हो, लेकिन एक सैनिक के प्रेमिका नहीं। मुनानी ने क्रोध में उत्तर दिया, प्रेम न धन देखता है न प्रदीप। मैं किसी की संपत्ति नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा हूँ। राजा का अहंकार भड़क उठा। उसने आदेश दिया कि वीर सिंह और कारागार में डाल दिया जाए और मुनानी को जबरन अपने महल में रखा जाए। लेकिन मुनानी ने ये अपमान सहन नहीं किया। उसने विष पीकर अपने प्राण त्याग दी। जब ये समाचार वीर सिंह तक पहुंचा तो उसने अपनी बेड़ियों को तोड़ डाला और राजा के महल में आ पहुंचा। राजा और वीर सिंह के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वीर सिंह ने राजा और मार दिया, लेकिन वो खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गया। मुनानी ने बिना उसका जीवन अर्थहीन था, इसलिए उसने भी सव्य तलवार उठा ली और अपने प्राण त्याग दी। मरने समय उसने केवल इतना कहा, अगर जन्म का बंधन सत्य है
तो मैं मुनानी से फिर मिलूंगा। अर्जुन अचानक होश में आया। वो अभी भी उस चित्र को पकड़े हुए था और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे सब कुछ याद आ गया था। वो वीर सिंह था और मुनानी वो अब कहाँ होगी? तभी एक आवाज गूंज उठी, तुम आ गए? अर्जुन ने मुड़कर देखा। एक युवती दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें ठीक वही ही थी जैसे मुनानी की थी। अर्जुन समझ गया, प्रेम अमर है और पुनर्जन्म की डोर कभी नहीं टूटती। आप लोगों को मेरा कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। रहती हूँ, बाय बाय।